मौत एक ऐसा शब्द है जिससे हर व्यक्ति परिचित है, लेकिन फिर भी भीतर से हमें स्वीकार नहीं होता कि हाँ एक दिन हम मर जाएंगे, या हमारे फैमिली मेम्बर्स है, सोसाइटी में रिश्तेदार है कि वो एक दिन नहीं रहेंगे। हम मानकर तो यही चलते हैं कि जैसे हम सभी अमर हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई हम सबको पता है, और सच्चाई मतलब इतनी कठोर है, इतनी कड़वी है कि हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। कोई नहीं चाहता कि हम मरे। और इस मौत शब्द से इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, इतना सारा ज्ञान है, और यूट्यूब पे भी, नेट पे भी मतलब भरा पड़ा है सब कुछ कि मौत के बाद ये होता है, वो होता है। लेकिन मैं खुद भी और आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप मिसगाइड ना हो, क्योंकि देखो जिस शरीर का जन्म होता है ना, जो पैदा होता है, वो एक दिन छोड़ के भी जाता है, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो जाती है। जैसे हमारे घर की वस्तु ही है, जब वो पुरानी हो जाती हैं तो वो टूट जाती है ना, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी है, इसकी भी एक लिमिट है। एक कुछ लिमिट के बाद ही ये शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, या इस रोगग्रस्त हो जाता है, इसमें कोई भी बीमारी लग जाती है। तो फिर प्रकृति को एक जो रूप है उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन एक सच्चाई, साइंटिफिक रीज़न भी अगर हम देखें तो कोई भी नहीं मरता कभी भी, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ है, बाप है, उनके सारा अंश ही उसके बच्चे में है। या हम बच्चों को यूँ कह लें कि वो माँ बाप का न्यू वर्जन है। तो माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में ज़िंदा रहते हैं। उनका जो एक सारा शरीर है वो पूरा अपने बच्चे के रूप में ज़िंदा रहता है। हो सकता है हमारे माँ बाप कल को ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं और चले गए। वो रहते हैं, अपने बच्चों के रूप में ज़िंदा रहते हैं। लेकिन हमें मतलब बहुत सारी लोग मिसगाइड करते रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, 1 साल बाद, या जैसे श्राद्ध या कनागत हम बोलते हैं कि वो हमें मिलने आएंगे, हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। अच्छा तो यही है, बेस्ट तो यही है कि हम जो भी हमारे सामने घटना घट रही है, हम उसको स्वीकार कर लें। और जब हम स्वीकार करते हैं तो हाँ, एक दुख, एक दर्द, एक तकलीफ सबको होती है अपने परिजनों के जाने से। लेकिन अब जो है सच्चाई, उसको हम या तो एक्सेप्ट कर लें या उससे हम दूर भागते रहें। और दूर भागने के बहुत सारे उपाय लोग अपने आसपास बता देते हैं। अब कल ही की बात है, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रही थी, उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी अभी कोरोना टाइम में। तो वो बोल रहा था कि किसी ने मेरे को बताया है कि 1 साल जब पूरा हो जाएगा ना, तो आप अपनी माँ से बात कर सकते हो। अब मेरी खुद की भी जो मदर है वो अभी एक्सपायर हो गई थी इसी टाइम में। तो लेकिन मुझे ये पता थी, ये सच्चाई पता है कि जो एक बार ये मतलब चला जाता है शरीर, वो दोबारा हमें नहीं मिलता। खुद का मेरा मानना है, ज़्यादा मुझे नहीं पता। मैं तो बस यही मान के जीती हूँ कि मेरी मम्मी कहीं नहीं गई है, वो मेरे रूप में ज़िंदा है, वो जी रही है। इससे एक अंदर हाँ बल मिलता है, इमोशनली भी। और फिर ज़्यादा मतलब ऐसे हम जो भी पाखंड है, झूठ है, उससे भागने से या हम शोषित होने से बच जाते हैं। अब जैसे वो एक मेरा फ्रेंड है, उसी की बात ले लो। वो कह रहा था कि 1 साल बाद जब पूरा हो जाएगा 1 साल को, तो मेरी मम्मी को मैं मिल सकता हूँ, मेरी उसकी आत्मा मेरे से बात कर सकती है, मैं उसको फ़ोटो रख के सामने उससे बात करता हूँ। लेकिन ये सारी बातें जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा मतलब फील होता है कि जैसे हम बच्चे को चोट नहीं लगती तो हम उसको खिलौना पकड़ा देते हैं कि लो भाई खेल ले। अब उससे उसका दर्द ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है चोट से, और फिर इतने में वो घाव भर जाता है। तो ऐसे ही है ये सारे खिलौने जो हमें पंडित, पुरोहित, पादरी बताते हैं, या हाथ देखने वाले, या बहुत सारे हैं ज्योतिष बताते हैं कि हाँ तुम ये कर्म करोगे, ऐसे यज्ञ हवन करोगे तो तुम अपनी आत्माओं से बात कर सकते हो, मिल सकते हो। और ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि जो शरीर एक बारी चला गया तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा आता है,
क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि शरीर जब छूटता है ना, किसी आत्मा जब छूटती है शरीर से, उसको एनर्जी कह लो, तो वो तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। खैर ये बातें तो अनुभवी ही बता सकता है कोई, लेकिन फिर भी हम मिसगाइड ना हो, हम अपना शोषण न करवाएं, तो एक क्लियर सा वे मान के, क्लियर सी विचारधारा मानकर हमें जीना चाहिए। और हम हैं ना, हम मतलब कहीं नहीं जाते, किसी न किसी रूप में रहता है। एक साइंटिफिक भी अगर हम देखें तो एक कण भी, एक अणु भी, एक एटम भी नष्ट नहीं होता। तो हमारा शरीर तो कैसे नष्ट होगा? हाँ, रूप आकार वो रंग बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो है में ही रहती है, वो कभी भी नहीं होती। अगर आपको जेन्युइनली अपने किसी सगे संबंधी से मिलना है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपने रूट कोज को, अपने सेंटर को, अपनी जो रियल आइडेंटिटी है ना, उसको पहचानें। जब हम अपने सेंटर कोज से जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत कमाल होता है, बहुत धमाल होता है लाइफ में, कि हम पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम पूरे, अब क्या है कि हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, दर्द तकलीफ, वो ये है कि हमें ये लगता है कि हम एक टापू की तरह हैं, हम अकेले हैं। और जब हम अकेले कट जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तो फिर आदमी संकुचित हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जब हमें रियलिटी पता चलती है ना हमारी, कि हम हैं क्या वास्तव में, तो फिर बिन कारण हम खुश रहते हैं, बिना कारण जीवन में आनंद रहता है, उत्साह रहता है, उमंग रहती है। आपने देखे सबके चेहरे मुरझाए मुरझाए रहते हैं। हाँ, सब अपना कर्म, अपना काम करते रहते हैं दिन भर 24 घंटे में, लेकिन सब डिप्रेशन के शिकार हैं। मानने को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन है। और वो क्यों है? हम रिश्तों में रहकर भी अकेले अपने आप को क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम अपने रूट कोज से, हम अपने सेंटर से कटे हुए हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम हैं क्या। हम अपने रूट कोज को जानने पहचानने लग जाते हैं। हमें पता चल, जैसे कि हिंदी सभ्यता में बोला गया है ना, हिंदुओं में, कि अहम ब्रह्मास्मि। तो सच में ही हम ब्रह्मा ही है। और हर व्यक्ति, हर जीव, खाली व्यक्ति ही नहीं, हर चीज़ जो भी यूनिवर्स में है, वो अपने आप में पूर्ण है। और जब हमें अपनी पूर्णता का आभास होता है, तो हमारे सारे दुख बिल्कुल जैसे एक मोमबत्ती होती है ना, ऐसे मेल्ट होते जाते हैं। तब हमें नहीं रटना पड़ता कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये चीज़ें रटने की नहीं होती, ये चीज़ें अनुभव करने की होती है। जब हमारे अनुभव में आ जाता है कि मैं क्या हूँ, तो हमारा जो सारा अज्ञान है ना, जो हमारा सारा अंधेरा है, वो स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाता है। तो आप किसी की भी बातों में ना आए, एक जैसे और कोई भी शॉर्टकट खोजने की कोशिश ना करें, क्योंकि शॉर्टकट में हमें लगता है कि चीज़ जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। हम भ्रम में ही जीते हैं। तो अगर आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हाँ थोड़ा कठिन है और थोड़ा बोरिंग भी लगता है, डेली हम मेडिटेशन नहीं करना चाहते। बहुत सारे मित्रों की, लगभग सभी की शिकायत रहती है कि हमारा मन नहीं करता हर रोज़ ध्यान का, मेडिटेशन का। लेकिन देखो, अगर हमें कुछ सीखना है तो उसको हमें समय भी देना पड़ता है, उस पर ध्यान भी देना पड़ता है। अब ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपके अंदर और कोई डाल दे आपका चहेता कि लो भी हो गया आपका मेडिटेशन। इसके लिए तो आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही समय निकालना पड़ेगा, अपने प्रति खुद ही ईमानदार होना पड़ेगा। अगर किसी सच्चाई को अगर आपको जानना है, तो खुद को अगर जानना है, तो देखो, हम पूरा जीवन ना रिश्ते खोजते रहते हैं, दोस्त बनाते रहते हैं, पति पत्नियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं। हम भीड़ में रहकर भी अकेले हैं। और क्यों होता है ऐसा? बाहर हम चाहे कितने भी रिश्ते बना लें, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं खोजेंगे, खुद के साथ मित्रता नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे बाहर कुछ भी कर ले, हमें अकेलापन कभी भी समाप्त नहीं होगा। कभी भी जो हमारी तकलीफ है, जो हमारी पीड़ा है, वो कम नहीं होगी। हम सबको समय देते रहते हैं, लेकिन कभी पूछते हैं खुद से कि हमने कभी खुद को समय दिया है?
कल ही मैं एक बुक्स पढ़ रही थी, उसमें एक लाइन थी, एक आदमी बैठा हुआ था चुपचाप अपने साथ ही शांति से, तो दूसरा मित्र उसके पास आकर कहता है कि आप अकेले क्यों बैठे हो। तो उस मित्र ने पता है क्या जवाब दिया, वो बोला कि अकेला तो अब हो गया हूँ मैं आपके आने के बाद, वरना तो मैं अपने साथ ही बैठा था। तो मित्रों, सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि हम अपने आप को खोजें, अपने आप से मित्रता करें, अपने खुद के साथ, स्वयं के साथ समय बिताएं। और फिर जो भी ये झूठ और पाखंड है ना कि मौत के बाद ये होता है वो होता है, कोई भी आकर हमें नहीं बताता कि मौत के बाद क्या होता है, ये तो हमें खुद ही जानना पड़ेगा। तो जब जैसे जैसे हमें होश पैदा होता है ना, वैसे वैसे बहुत सारे जो यूनिवर्स में रहस्य है वो धीरे धीरे उनका पर्दा अपने आप साफ होने लग जाता है। सीधा सा, सरल सा, बिना पाखंड का एक यही उपाय है कि आप जीवन में ध्यान अपनाएं। और माँ प्रेम असीमा नाम से मेरी आईडी है। अगर आपको ध्यान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप फेसबुक पे मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।